यह एक छोटी सी नैतिक कहानी है जो हमें ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की नकल न करने का पाठ सिखाती है। कहानी का शीर्षक कबूतर और कौआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक विशाल पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था एक कबूतर जो बहुत शांत, समझदार और मेहनती था। वहीं उसी पेड़ पर एक कौआ भी रहता था जो चालाक, लालची और थोड़ा आलसी था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कबूतर ने पहले से ही अपने लिए घोंसला बना लिया था, इसलिए वह आराम से अंदर बैठा था। लेकिन कौआ बारिश में भीग रहा था क्योंकि उसने कभी घोंसला बनाना जरूरी नहीं समझा था। कौआ कबूतर से बोला, अरे भाई, मुझे भी अपने घोंसले में ले लो, मैं बहुत भीग गया हूं। कबूतर दयालु था। उसने कहा, ठीक है, पर अगली बार तुम भी मेहनत करना और अपना घोंसला बना लेना। अगले दिन जब धूप निकली, कबूतर फिर से अपने काम में लग गया। वह दाने चुगने जाता, घोंसले की मरम्मत करता और कुछ बीज इकट्ठा करता। कौवा आराम से बैठा रहता और सोचता, मैं तो शिकार करके खा लूंगा, मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। एक दिन कौए ने देखा कि एक राजा के महल में एक बड़ी दावत चल रही है। उसने सोचा, अगर मैं उड़कर वहां चला जाऊं तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाएगा। कौआ महल में गया और जैसे ही वह खाने की थाली पर झपटा, एक रसोइये ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब कौआ पछताया और सोचने लगा, काश मैंने भी कबूतर की तरह मेहनत की होती और संतोष से जीना सीखा होता। यह एक छोटी सी नैतिक कहानी है जो हमें ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की नकल न करने का पाठ सिखाती है। कहानी का शीर्षक कबूतर और कौआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक विशाल पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था एक कबूतर जो बहुत शांत, समझदार और मेहनती था। वहीं उसी पेड़ पर एक कौआ भी रहता था जो चालाक, लालची और थोड़ा आलसी था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कबूतर ने पहले से ही अपने लिए घोंसला बना लिया था, इसलिए वह आराम से अंदर बैठा था। लेकिन कौआ बारिश में भीग रहा था क्योंकि उसने कभी घोंसला बनाना जरूरी नहीं समझा था। कौआ कबूतर से बोला, अरे भाई, मुझे भी अपने घोंसले में ले लो, मैं बहुत भीग गया हूं। कबूतर दयालु था। उसने कहा, ठीक है, पर अगली बार तुम भी मेहनत करना और अपना घोंसला बना लेना। अगले दिन जब धूप निकली, कबूतर फिर से अपने काम में लग गया। वह दाने चुगने जाता, घोंसले की मरम्मत करता और कुछ बीज इकट्ठा करता। कौवा आराम से बैठा रहता और सोचता, मैं तो शिकार करके खा लूंगा, मुझे मेहनत की